आयात और इसमें मौजूद मोमिनीन, कामयाब मोमिनीन के औसाफ इतने जामे हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर के आज तक सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए कामिलीन, सबकी हयात तैयबा अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनकी कामयाबी के पीछे यही औसाफ आपको नजर आएंगे। कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिनीन मुराद को पहुंचे। इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि अरबी लुगत के अंदर लफ्ज फलाह से जामे कोई दूसरा लफ्ज नहीं। सबसे जामे तरीन लफ्ज अरबी लुगत के अंदर अगर कोई है तो फलाह है। और यही वजह है कि दिन में कई मर्तबा मुअज्जिन हमें पुकारता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अगर कोई ये समझता हो कि बुलाने वाला दीनी कामयाबी की तरफ बुला रहा है या दुनियावी कामयाबी की तरफ, तो नहीं। फलाह लफ्ज इतना जामे है कि इसमें दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी, बल्कि अगर ये कहूं तो गलत ना होगा, हर कामयाबी अल्लाह ने इसके अंदर पोशीदा रखी है। ये इतना जामे लफ्ज है। तो कुरान कहता है बेशक मोमिनीन मुराद को पहुंचे, ईमान वाले कामयाब हो गए। अब यहां किसी के जहन में यह बात आ सकती है कि मुसीबतों की जितनी भी बिजलियां इस वक्त गिर रही हैं वो मुसलमानों के घर ही पर तो गिर रही है। बेचैनियों का बादल जितना मंडलाता हुआ नजर आ रहा है वो मुसलमानों की बस्तियों में ही नजर आ रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर में शर्क से लेकर गर्ब और शुमाल से लेकर जुनूब तक अगर नाकामी का कोई गिरोह नजर आता हो तो इल्ला माशाअल्लाह आप देखेंगे ईमान वाले ही नजर आते हैं। तो यहां तो कुरान कहता है कि ईमान वाले कामयाब हो गए। तो अगर किसी के जहन में ये बात आती हो कि हम कलमा पढ़ने के बाद भी नाकाम हैं और मौलाना कह रहे हैं कि कुरान कहता है कि ईमान वाले कामयाब हो गए, तो यहां ये बात याद रखें, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बजाय कुरान से पूछो कि जैसा ईमान वाला कुरान बता रहा है क्या वैसे ईमान वाले हम हैं? इसलिए कि कुरान आईना है, फी जिक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है। रुए जमीन का कोई इंसान चाहे किसी मजहब का या किसी आदत का हो, खुदा की कसम सबका जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान सबसे अजीम आईना है। आप अपने आप को कुरान के सामने रखो, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हैं। इसीलिए हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु जब ये आये करीमा पढ़े फीही जिक्रुकुम अफला ताकिलून, इसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम्हें अक्ल नहीं आती, लरस गए और फिर कुरान में खुद को तलाश करना शुरू किया कि मेरा जिक्र है कहां। तो पढ़ते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और कयाम में गुजार देते। कहते मैं तो ऐसा नहीं हूं। उसके बाद आयात की तिलावत पर तिलावत करते चले जाते हैं और फिर लरस जाते हैं और कहते हैं कि कहीं मेरा जिक्र दूर तक तो नजर नहीं आता कि किसी अच्छों के अंदर और इन औसाफ के अंदर मेरा जिक्र हो।
फिर एक उम्मीद अफजा आयत नजर से गुजरती है, कहते बस इसी पर मुझे भरोसा है कि मेरा मौला इसके सदके में मुझ पर करम फरमा देगा। तो ये आयतें कुरान की इंसान से पर्दा उठाती हैं, इंसान को दिखाती है कि तुम कौन हो। इसीलिए याद रखें, खुद को तलाश करना हो कुरान से तलाश करो। इसीलिए उम्मुल मुमिनीन के पास हाजिर होने वाले ने जब हुजूर के बारे में पूछा तो अपनी राय पेश नहीं की, कुरान की राय पेश फरमा दी और कुरान से बताया कि देखो हुजूर ये है। इसलिए अब देखें, ईमान के हवाले से कुरान ने कहा ईमान वाले कामयाब हैं, मुराद को पहुंचे। अब कुरान से पूछें कि ऐ कुरान, कौन से ईमान वाले कामयाब हैं? उन ईमान वालों की जरा सिफत तो बता, जरा हम भी देखें कि हम नाकाम क्यों हैं। इसलिए कि कुरान तो सच्चा है, जो कह दिया वो हक है, अल्लाह का कलाम। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे सच्ची बात अल्लाह के अलावा किसकी हो सकती है? सबसे सच्ची बात उसकी। तो आज अगर मुसलमान के जहन के अंदर यह बात है कि हम कामयाब नहीं हैं और कुरान कहता है कि ईमान वाले कामयाब मुराद को पहुंचे, तो फिर हमें कुरान से पूछना पड़ेगा कि कुरान जरा उन कामयाब मोमिनीन के औसाफ भी बता दे। यहां एक हदीस आपको सुना दूं। जब मेरे करीम ने, ताकि ये आयतों की अहमियत आपकी समझ में आए, इन सिफात की अहमियत समझ में आए, जब रब्बे कदीर ने जन्नत को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया तकल्लिमी, मुझसे बात कर। जन्नत से मेरे करीम ने फरमाया ए जन्नत मुझसे बात कर। तो जन्नत ने क्या कहा? क़द अफ़लहल मुमिनून। जन्नत ने यही कहा, यही आयतें पढ़ी जन्नत ने, मोमिनीन मुराद को पहुंचे। चूंकि जन्नत बनाई ही गई है ईमान वालों के लिए, गैर ईमान गैर मोमिन जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान ने कामयाब मोमिनीन, जन्नत ने कामयाब मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई। क़द अफ़लहल मुमिनून, मुराद को पहुंचे ईमान वाले। अब पहली सिफत कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ये मोमिनीन कौन मुराद को पहुंचे? उनकी पहली सिफत कुरान बयान कर रहा है, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम मुअद्दून नहीं फरमाया, जो अपनी नमाज अदा करते हैं। हुम फी सलातिहिम खाशिऊन कहा, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। यहां हम नमाजों में हिसाब लगाते हैं। अब पढ़ने वाले हिसाब लगाते हैं और न पढ़ने वालों का तो पूछिए ही नहीं। और यही वजह है कि औलिया की नमाज और सहाबा की नमाज देखो तो पैरों से तीर निकाल लिया जाता, खबर तक नहीं होती थी। ये उनकी नमाज थी। तो जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे ईमान वाले मुराद को पहुंचे। अब हम अपनी नमाजों का खुद जायजा ले लें, और इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है। आप सिर्फ अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन पर आप इसे इत्मीनान से SDI चैनल पर YouTube के जरिए सुन सकते हैं। दूसरी चीज कि वो सिर्फ नमाज में गिड़गिड़ाते ही नहीं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, और वो लायानी चीजों से, बातों से अपने आप को दूर रखते हैं, ला ताल्लुक रखते हैं, परहेज करते हैं, उससे इल्तिफात नहीं करते।
लग़्व बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते, लग़्व कामों की तरफ इल्तिफात नहीं करते। लग़्व किसे कहते हैं? जिस काम से न कोई दीनी फायदा हो न दुनियावी फायदा हो, उसे कहते हैं लग़्व। तो वो ईमान वाले मुराद को पहुंचे जो लग़वियात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, बेहुदा चीजों की तरफ इल्तिफात नहीं करते। और यही वजह है कि किसी भी वली की जिंदगी उठा करके देखो, उनकी जिंदगी लग़्व की तरफ आपको जाती हुई दिखाई ही नहीं देगी, बल्कि उनकी सिफात भी कुरान ने बयान फरमा दी। और क्या ही खूब बयान फरमाई, वैदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, कि वो लग़्वियात की तरफ से गुजरते हैं तो अपना दामन बचाकर गुजर जाते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं होती उसकी तरफ। और दूसरे एतबार से देखो तो ये दुनिया भी क्या है, लहव व लईब है, इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते। तो मुराद को कौन से मोमिनीन पहुंचे? जो लग़्वियात से परहेज करते हैं, जो बेहुदा चीजों से अपने दामन को बचाते हैं, उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। और यकीन माने इस वक्त पूरी दुनिया के सब मजहब के मानने वाले इंसानों के साथ साथ अगर मुसलमानों की जिंदगी का भी जायजा लिया जाए तो लग़्वियात के अंदर मुसलमान डूबा हुआ आपको नजर आएगा। रात बेहुदगी में गुजरती है, दिन बेहुदा कामों में गुजरता है, और फिर मुसलमान चाहता है कि उसे कामयाबी मिले। तो कुरान ने कहा पहले ये सिफत तो पैदा कर, तो इससे बच, हमारा वादा हक है, कामयाबी तुझे अता करेंगे। इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी कौम ने कामयाब बुजुर्गों की जिंदगी को पढ़ना गवारा नहीं किया। बड़ी माजरत के साथ कि मुसीबत आई तो बुजुर्गों के नाम की नजर तो हमने मान ली, इस उम्मीद पर कि इनके वसीले से अल्लाह मुसीबत दूर फरमा देगा, लेकिन कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि ये बुजुर्ग बने कैसे, जरा इनकी कुछ आदतें हम भी तो अपनाएं। इसकी कोशिश हमने कभी नहीं की, कभी हमने नहीं की। हमने तो ये सोचा कि जीते जी भी मुसीबतों का हल, बल्कि बहुत सारे लोगों को कोई अमल बताया जाए मुसीबत के वक्त कि ये अमल करो, हजरत आता नहीं है पढ़ना, इतना टाइम कहां से निकालेंगे, कुछ आप ही कर डालो। ये हाल है कौम का। तो अर्ज ये कर रहा था कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ताबेईन, तबे ताबेईन, औलियाए कामिलीन, सबकी जिंदगी उठा करके देखो तो लग़्वियात से वो बचते नजर आएंगे, बिल्कुल बचते नजर आएंगे। इसलिए वो मुराद को पहुंचे थे। तो अगर मुराद को पहुंचना है तो पहली सिफत अपने अंदर ये पैदा करो कि सिर्फ नमाज ही मत पढ़ो, बल्कि नमाज में गिड़गिड़ाओ। बल्कि इससे अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, अगर किसी की नमाज किसी के अंदर आजिज़ी पैदा नहीं करती तो वो नमाज नमाज नहीं है। नमाज तो सरापा आजिज़ी सिखाती है। गर्दन भी झुकाओ, कमर भी झुकाओ, पूरा वजूद झुका दो, और जितनी आजिज़ी की इंतहा है उस इंतहा तक पहुंच जाओ। अगर तुमने इस इंतहा पर पहुंचकर खुद को कुछ न कहा और कुछ न समझा और कहा सुबहान रब्बियल आला, तो फिर ये मौला तुम्हें इतनी बुलंदी पर उठाएगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी बुलंदी तक पहुंच नहीं सकेगी। आज तो नमाज पढ़ के लोग अकड़ते हैं, नमाज पढ़ के अकड़ते हैं, और इतना करते हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। नमाज तो आजिज़ी सिखाती है।
नमाज तो इज्जो इनकिसार का पैगाम देती है। हाथ बांधो आजिजी के साथ, रुकू में जाओ आजिजी के साथ, सजदे में जाओ आजिजी के साथ। मौला हम कुछ भी नहीं, हम तेरे बंदे हैं। और यहां एक बात अर्ज कर दूं कि बहुत सारे सरमाएदार नमाज पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत सारे दुनियावी तालीम याफ्ता या अगर किसी एतबार से सियासत के अंदर चले गए और नमाज का वक्त आया तो गैरों के साथ बैठे हैं तो सोचते नमाज पढ़ेंगे तो पता नहीं ये क्या कहेंगे हमको। शर्माते हैं लोग। दौलत आ गई तो शर्माते हैं, इक्तदार मिल गया तो शर्माते हैं, पैसा मिल गया तो शर्माते हैं, एजुकेशन हायर मिल गया तो शर्माते हैं। हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो सुन लो, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन। वो लोग जो मेरी इबादत के लिए तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, उनको घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। कहां हैं आप? क्या सोच बना रखी है आज? क्या हुजूर से बड़ा भी कोई मालदार था? क्या सरकार से बड़े भी किसी मनसब पर कोई फाइज हो सकता है? वो सय्यदुल अंबिया। और दौलतमंदी का आलम ये कि जिसे जो चाहे अता फरमा दे, और अता फरमा दे तो आलम ये कि आला हजरत कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। यानी भिखारी को दिया तो ऐसा दिया, साइल को दिया तो ऐसा दिया कि लेने वाले को सारी कायनात से बेनियाज कर दिया और देने वाला बना दिया। ये मेरे सरकार की शान। लेकिन हदीस में है कि आका पूरी रात इबादत करते हत्ता तवर्रमत कदमा, कि सरकार के पैर मुबारक पर वरम आ जाता। ये मगरिबी सोच, ये मगरिबी फिक्र, ये मगरिबी तसव्वुरात को दिलो दिमाग से निकालो। तो अर्ज ये कर रहा था कि नमाज आजिज़ी पैदा करती है, नमाज इनकिसारी पैदा करती है, नमाज दिल को मोम कर देती है, नर्म कर देती है दिल को। खुद को कुछ समझने से नमाज जो है ये बेनियाज कर देती है। आदमी खुद को कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। खैर, ये भी तफसील तलब मौजू है, किसी हद तक गुफ्तगू इस पर भी हो चुकी है, लग़्व पर भी हो चुकी है। आज मुझे गुफ्तगू करनी है वल्लज़ीना हुम अनि ज़कात वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। और वो जो ज़कात देने का काम करते हैं। ज़कात देने का, ज़कात के दो मानी हैं। एक मानी बढ़ने के भी है और एक मानी पाक करने के भी है। दोनों मानी है। और गौर से सुनिएगा, ये आये करीमा मक्की है और ज़कात की फर्जियत का हुक्म मदीने में नाजिल हुआ। जरा पीछे चुप कराइए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये आये करीमा मक्की है और ज़कात जो है उसकी फर्जियत का हुक्म मदीने में हुआ। तो फिर यहां क्या मुराद है? दो कौल है इसके सिलसिले में। एक कौल तो यह है कि ज़कात की फर्जियत का हुक्म मक्के मुकर्रमा में हो चुका था, लेकिन कितने माल पर कितनी ज़कात, ये निसाब जो है ये मदीने में बताया गया, इसका हुक्म मदीने में नाजिल हुआ। लेकिन इस कौल को अगर हम लेते हैं कि ज़कात मदीने में वाजिब हुई, तो फिर यहां क्या मुराद है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां इससे मुराद वो ज़कात ही नहीं
जुमले पर जुमला जहन में रखिएगा, सिर्फ वही ज़कात नहीं जो अपने माल पर हौलाने हौल पर हम जो देते हैं, यही ज़कात नहीं, इसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है तुम जरूरतमंदों के अंदर तकसीम करो। इससे मुराद ये भी है। अब यहां एक आयत में आपके सामने पेश करूंगा तो अपने मर्ज का सबब भी समझ में आ जाएगा और औलियाए किराम की ताकत का अंदाजा भी लग जाएगा। हमारा हाल क्या है, थोड़ा सा अखबार में कुछ पढ़ लिया कहीं ये तो टेंशन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ देख लिया तो टेंशन में, कहीं से किसी ने पेशन गोई दे दी तो टेंशन में, सुनामी आएगा, और आदमी ऐसे इलाके में रहता है जहां सुनामी आने वाला हो तो वो टेंशन में हो जाएगा। कहीं सैलाब का टेंशन, कहीं तूफान का टेंशन, इत्तला मिली आदमी टेंशन में आ गया। लेकिन मैं हैरान हूं, 22,000 के लश्कर के सामने इमाम हुसैन टेंशन में नजर नहीं आते। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आकर बगैर किसी दोस्त अहबाब व मुताल्लिकीन के, बगैर किसी की दावत पे अजनबी इलाके में आए हैं, लेकिन टेंशन जरा भी नहीं हो। मखदूम सिमना हिंदुस्तान आ गए, सल्तनत को ठुकरा दिया, कोई टेंशन नहीं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने नसबंदी के खिलाफ फतवा दिया, कोई टेंशन नहीं। आखिर ये टेंशन उनको क्यों नहीं, हम इतनी बात में डर क्यों जाते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब के खिलाफ खड़े हो गए, कोई टेंशन नहीं। आखिर उनको टेंशन क्यों नहीं था और हमें टेंशन क्यों हो जाता है। इसे कुरान ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर बताया है और इसे समझो। कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान ने कहा कि जो लोग रातों दिन दिखाकर छुपाकर अल्लाह की दी हुई दौलत को खर्च करते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से अज्र भी मिलेगा और न उन्हें कोई खौफ है न उन्हें कोई गम है। तो वो तो लुटाने वाले थे और ऐसा लुटाते थे कि उनके लुटाने की तारीफ कुरान बयान करता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि खुद को जरूरत होती उसके बावजूद भी दूसरों पर लुटा दिया करते थे, अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरे की जरूरत पर तरजीह दिया करते थे। और यहां एक बात बताऊं, इसे जहन में रखिएगा कि दौलत किसी की दी हुई नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता हो मुझे करोड़ों जो मिल रहा है ये मेरी मेहनत की वजह से, कमाल की वजह से नहीं, रब ने मना किया है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहता है कम देता है, जिसे चाहता है ज्यादा देता है। ये उसका करम है, जिसे चाहे अता फरमा दे। और कभी ये न सोचना कि ज्यादा माल मिल गया तो मेरा मौला मुझ पर मेहरबान है। इसको जहन में रखिएगा। माल के मिलने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत मेहरबान है, कभी न सोचना। अमाल की तौफीक मिले तो समझना कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। इसे जहन में रखो। और मैं दलील से अर्ज करूंगा और यह भी कहूंगा कि ज्यादातर माल जाहिलों के पास ही रहता है। अगर ये बात सही ना होती तो मौला अली कभी न कहते कि रदीना किस्मतल जब्बार फीना लनल इल्म वली जुहाल माल। मैं अपने रब की तकसीम पर राजी हो गया कि उसने मुझे इल्म अता फरमाया, जाहिलों को माल अता फरमाया। और फिर फरमाते कि माल तो अनकरीब फना हो जाएगा,
इल्म बाकी रहने वाला है, कभी उसको जवाल नहीं। इसीलिए हर नबी की विरासत के अंदर माल नहीं है, इल्म है। नबी ने अपनी मीरास इल्म छोड़ी है। अगर तुम्हें इल्म मिल जाए तो समझो अल्लाह के नबी की मीरास मिल गई। इसीलिए हुजूर ने अल उलमा वरसतुल अंबिया फरमाया। इसे जहन में रखो। माल अच्छा भी है और माल बुरा भी है। बुराई से एतबार से है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और ए ईमान वालो, अपने माल और अपनी औलाद को हलाक न करो अल्लाह के जिक्र से गफलत बरत कर। ये माल क्या है? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये आजमाइश है। और हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनत उम्मती अल माल। सरकार फरमाते हैं हर उम्मत के लिए आजमाइश की कोई न कोई चीज रही, मेरी उम्मत के लिए आजमाइश की चीज माल है। और यही वजह है कि अल्लाह वालों को जमा करने में जितना मजा नहीं आता था, इतना लुटाने में मजा आता था। मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आता है, अगर आप याद रख सकें तो इसे याद रखें, खास तौर पर मुबल्लिगीन जहन के अंदर रखें। एक बुजुर्ग ने किसी को माल दिया, तो चूंकि वो बुजुर्ग का सोबत याफ्ता था, तो कहा हुजूर मुझे आपकी दुआएं चाहिए। तो बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं मना न कर, तमा न कर, जमा न कर। अगर कोई तुझे दे मना मत कर, लेकिन तुझे कोई दे तमा न कर, इसकी लालच मत रख। और अगर कोई तुझे दे दे तो जमा मत कर, अल्लाह के नाम पे लुटा दे। और यही वजह है कि अल्लाह वाले लुटाने ही के अंदर लुत्फ उठाते थे। इसीलिए कुरान ने कहा मुराद को पहुंचे वो ईमान वाले जो माल लुटाते हैं। और फिर लुटाने का मामला, अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम को लुटाने वाले बंदे कितने पसंद हैं। माल भी वही देता है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, रब फरमाता है हमने उनके दरमियान, तुम्हारे दरमियान, उनके दरमियान जो है ये मईशत को हमने तकसीम की है। किसको ज्यादा देना किसको कम देना ये हमारे दस्ते कुदरत के अंदर है, ये उसके दस्ते कुदरत में। अब अगर किसी को अल्लाह ने दे दिया तो फिर अल्लाह उनसे मांगता भी है। जिसको दिया है ना उससे अल्लाह मांगता है, और मांगने के बाद फिर क्या करता है? जो नहीं देता उसको वही सुनाता है, और जो देता है उसके लिए क्या? मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा वयक़बिदु वयबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यारी बात है इसके अंदर। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को कर्ज़े हसन दे, कर्ज़े हसन दे, तो अल्लाह उसको बढ़ा करके उसे अता फरमाता है। यानी हुजूर का ये इरशाद भी जहन में रखो। मेरे सरकार फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, ये हुजूर ने फरमाया है। तो अल्लाह कर्ज़े हसन के बारे में फरमाता है, और अगर कोई दे देता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उसको और ज्यादा करके उसे दे देता हूं, उसे ज्यादा कर। और बंदे समझ लेना पलटकर मेरे पास ही आना है, सब कुछ मेरे पास ही है, दौलत भी मैंने दी है और जन्नत भी मैं ही दूंगा, पलटकर मेरे पास आना है। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो कि अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला जो बंदा होता है, ऐसा ईमान वाला कुरान की रोशनी में मुराद को पहुंचा, वो मुराद को पहुंचा।
और ये भी याद रखें, जिस तरीके से जन्नत को रब ने फरमाया तकल्लिमी, जन्नत मुझसे कलाम कर, तो जन्नत ने तो कह दिया कद अफलहल मुमिनून। फिर उसके बाद जब ये आयत नाजिल हुई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, फिर जन्नत से मौला ने पूछा मुझसे कलाम कर, तो जन्नत ने कहा कि मैं जिस तरीके से मोमिनीन का घर हूं, मैं इसी तरीके से बखील पर हराम हूं। अना हराम, मैं बखील पर हराम हूं, यानी कंजूस पर। और ये भी याद रखें, जहन्नम के दरख्तों में एक दरख्त का नाम भी बखील है, और जो दुनिया में बखील होगा उसे जहन्नम के उस दरख्त की कोई न कोई टहनी उसके हाथ में आ जाती है, आ जाएगी, उससे लटका दिया जाएगा। तो कुरान ये चाहता है कि अल्लाह की दी हुई दौलत अल्लाह के नाम पे खर्च करो, जायज कामों में खर्च करो, उसके नाम पर लुटाओ। और एक मकाम पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज्यादा माल वाले कयामत के दिन कम नेकी वाले होंगे। ज्यादा माल वाले कयामत के दिन कम नेकी वाले होंगे, मगर फिर सरकार ने कैद लगा दी, मगर वो जो दाएं बाएं आगे पीछे लुटा चुके होंगे वो कम नेकी वाले नहीं होंगे। अब यही इनकी खैरात इनको जन्नत में लेकर के चली जाए, यही खैरात जन्नत में लेकर के चली जाए। माल कमाना बुरा नहीं है, माल कमाना बुरा नहीं है, इसलिए कि माल न होगा तो आप ये सुन्नी इज्तिमा नहीं कर सकेंगे, माल नहीं होगा मस्जिद नहीं बना सकेंगे, माल नहीं होगा हज के लिए नहीं जा सकेंगे, माल नहीं होगा गरीबों के लिए आप ज़कात नहीं दे सकेंगे। तो माल तो जरूरी है, लेकिन हां ये देखना है कि कहीं माल की मोहब्बत हमें रब से गाफिल तो नहीं कर देती, कहीं माल की मोहब्बत हराम की तरफ तो नहीं ले जाती, कहीं माल की मोहब्बत हमें नाजायज की तरफ तो नहीं ले जाती, कहीं माल की मोहब्बत में हम अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे। ये माल बुरा है, और अगर कुदरत ने जायज तरीके से भी माल दिया तो कैद लगा दी कि मेरे बंदे याद रखना ये मेरी अमानत है, अल्लाह अल्लाह ये मेरी अमानत, इसे मैं समझाता हूं इंशाअल्लाह। ये मेरी अमानत है, मैंने तुझे दी है, जहां बोलूं जैसे बोलूं वैसा ही खर्च करना। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो इसलिए कि मैंने तेरा माल भी खरीद लिया है और तेरी जान भी खरीद ली है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। माल जब मैंने दिया मैंने खरीद लिया, जान मैंने दी। अब देखिए इसको समझिए, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। पहले जिक्र आया अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अब जिक्र आया वल्लदीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, फिर जिक्र आया वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तवज्जो चाहूंगा, है तवज्जो, इसलिए कि बहुत अहम पॉइंट समझाने जा रहा हूं। अगर ये नुक्ता जहन में बैठ गया और सारे लोगों ने अपना करेक्शन कर लिया, इंशाअल्लाह अज़ीम जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें तो मैं समझूं कि आप मुकम्मल मुतवज्जे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। तवज्जो है ना आप लोगों? जवाब ऐसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहकर बता दें आप, माशाअल्लाह। इसलिए कि बहुत अहम नुक्ता समझाने जा रहा हूं, ये नुक्ते को समझ लो और जहन में महफूज कर लो। और मैं समझता हूं कि खुलासे गुफ्तगू ये नुक्ता होगा।
मुराद क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले। उसके बाद पहली सिफत का क्या जिक्र आया? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। तो नमाज हुई बदनी इबादत। कौन सी इबादत हुई? बदनी। ये हमारा बदन ही तो नमाज अदा करता है ना, हाथ पैर ये सारी चीजें, यही हरकत तो होती है। तो नमाज क्या हुई? कौन सी इबादत हुई? बदनी इबादत हुई। अब उसके बाद मेरे करीम ने डायरेक्ट नहीं फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़कात फ़ाइलून, माली इबादत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि माली इबादत और बदनी इबादत के जिक्र के दरमियान वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून लाया, कि वो लोग की तरफ इल्तिफात नहीं करते। और उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़कात फ़ाइलून, और वो जो ज़कात पर अमल करते हैं और ज़कात देते रहते हैं। अब यहां ये बताया गया कि ज़कात ये माली इबादत है, नमाज बदनी इबादत है, और दोनों के दरमियान बेहुदा चीज को रखा गया कि इससे परहेज करते हैं। यानी मतलब यह है कि ना अपना बदन बेहुदा कामों में खर्च करते हैं, ना अपना माल बेहुदा कामों में खर्च करते हैं। इसलिए लग़्व को बीच में रखा गया ताकि न जान लग़वियात में खर्च हो, न माल लग़वियात में खर्च हो, इसलिए बीच में रखा गया। और आज ये दोनों लग़वियात ही में खर्च हो रही है, बेहुदा कामों में खर्च, और फिर ढूंढ रहे कामयाबी का नुस्खा। इधर चक्कर मारो, उधर चक्कर मारो, इसके दर पे ठोकरें खाओ, उसके दर पे ठोकरें खाओ। नहीं, कभी भी नहीं। कुरान के नुस्खे पर अमल करो, कुरान के फॉर्मूले पर अमल करो। तो बदनी इबादत, बदन को भी लग़्व से बचाओ, नमाज की तरफ ले जाओ। और इसी तरीके से माली इबादत, अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के नाम पे खर्च करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो, अल्लाह के नाम पर खर्च की हुई दौलत कभी कम नहीं होती। मेरा मौला उसका 10 गुना बढ़ा करके तुम्हें अता फरमाता है, ये उसका वादा हक है। अरे यार, इससे ही समझो, ये फलसफा तो समझ में आता है, और बहुत सारे लोग इसी फलसफे पर अमल भी करते हैं। सरकार फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ, हज करो और मालदार हो जाओ। तो आज भी हज करने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला मालदार कर दे। वजह क्या है? वजह यह कि तुमने माल हज के लिए अल्लाह के नाम पे खर्च किया, अल्लाह ताला तुम्हें अपने हबीब के सदके में अता फरमा देगा। तो ये नुक्तों को जहन के अंदर रखें। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे, एक बार बदरूद शरीफ बंद कर देना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद महदिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 खसलतें कभी मोमिन में जमा नहीं हो सकती। अपने ईमान का जायजा ले लें हम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 खसलतें मोमिन में कभी जमा नहीं हो सकती, एक बखीली और एक बद अखलाकी। ये 2 खसलतें मोमिन में कभी जमा नहीं होगी। मोमिन कभी बद अखलाक नहीं होगा और मोमिन कभी बखील नहीं होगा। इसलिए सहाबा हुजूर से ताज्जुब के अंदाज में पूछते थे, क्या सरकार मोमिन भी बखील होता है? और यहां बड़ी मादरत के साथ, पहले मदरसे में 1 लाख देते थे, धंधा कम हुआ तो न अपना मोबाइल इस्तेमाल कम करते हैं, न आप एसी कम करते हैं, न पेट्रोल कम करते हैं, दाम बढ़ा तब भी भरा के गाड़ी में जाते हैं, न खाने पीने में कमी करते हैं, कुछ भी नहीं। सोचते हैं कि यार धंधा नहीं है ना, तो पहले मदरसे में देना कम करो। 1 लाख देते थे, 50,000 दो।
जहां के सदके में सब कुछ मिलता है, पहले वहां कम करते हैं। इसलिए कि ख्याल आता है दिल के अंदर कि यहां हमको कम करना चाहिए, ज्यादा देंगे तो पैसा ज्यादा चला जाएगा। ये ख्याल कौन डालता है? तो कुरान कहता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, ये वसवसा शैतान डालता है। ये वसवसा कौन डालता है? शैतान डालता है। और सुन लो, अच्छी तरीके से सुन लो, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर जाहिद खुश को तर पर मुसल्ला बिछा करके नमाज भी अदा करे, लेकिन अगर वो बखील है तो जन्नत उस पर हराम है। अगर ऐसा इबादत गुजार कोई बंदा है जो मुसल्ला दरिया के ऊपर बिछाता हो और सजदे में पूरी रात रह करके अपनी पेशानी को झुका के रखता हो, लेकिन हो बखील, जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई जाहिल है, इबादत गुजार तो इतना नहीं है, लेकिन सखी है, जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब यहां आखिरी बात अर्ज कर दूं सखावत की। मैं समझता हूं जिंदगी में ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस पैराए में कभी नहीं सुनी होगी, और आज सुन लें और फिर इस पर अमल की कोशिश भी हम और आप सब मिलकर के करें। सबसे बड़े सखी अल्लाह के बाद सबसे बड़े सखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबसे बड़ा सखी और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से बढ़कर के कोई सखी नहीं। अब मैं हुजूर की सखावत की मिसाल दूं। बहुत सारी मिसालें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी मिसालें, लेकिन ये जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इससे पहले आपने कई मर्तबा सुनी होंगी, लेकिन जिस पैराए में समझाना चाहता हूं शायद हो सकता है पहली बार सुने। मेरे आका की सखावत का आलम ये कि कयामत में सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे, लेकिन वहां भी हुजूर उम्मती उम्मती कहेंगे। यानी ऐसी सखावत के जब सब अपनी फिक्र कर रहे होंगे तो मुस्तफा अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे होंगे। और हुजूर ने बता दिया, ऐ मेरे गुलामों, मेरी उम्मत की फिक्र करना, ये मेरी सुन्नत मुबारक है। ये सबसे बड़ी